कक्षा 5 हमारा परिवेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ये पुस्तक और इसका पाठ है 17 विश्व में भारत। जी हाँ, हमारी पृथ्वी महासागर एवं महाद्वीप। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। पृथ्वी का गेंद जैसा गोल आकार का लघु प्रतिरूप मॉडल ग्लोब कहलाता है। यानी कि प्रश्न अगर है कि ग्लोब किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का गेंद जैसा गोल आकार का लघु प्रतिरूप। ग्लोब पर अनेक रंग बिरंगी आकृतियां बनी हैं। ये आकृतियां पृथ्वी पर महाद्वीपों एवं महासागरों को दिखाती हैं। ग्लोब का अधिकांश भाग नीले रंग से रंगा दिखाई दे रहा है। ये भाग पृथ्वी पर विशाल जल राशियों अथवा महासागरों को प्रदर्शित करता है। यानी कि नीला भाग अर्थात यहाँ पर पानी है। शेष भाग स्थल को दर्शाता है। हमारी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल एवं शेष लगभग 29% भाग पर स्थल, यानी कि 3/4 जल है। यानी कि किसी चीज के 4 हिस्से किए जाए तो उनमें 3 हिस्सा जल है। बड़े बड़े स्थलीय भाग महाद्वीप है। महाद्वीप महासागरों द्वारा अलग किए जाते हैं। यहाँ पर हम देखें तो 7 महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो यहाँ पर ये महाद्वीप है। बाकी ये जो नीला जो है ये जल भाग है। और इस पूरे विश्व में ये हमारा भारत है, एशिया महाद्वीप। पृथ्वी पर 5 महासागर एवं 7 महाद्वीप हैं। आइए ग्लोब एवं विश्व के मानचित्र पर इन्हें पहचानें। पृथ्वी पर 5 महासागर क्रमशः प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिण महासागर। 5 महासागर। इनमें से प्रशांत महासागर सर्वाधिक विस्तृत एवं सबसे गहरा है, यानी कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। ये संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला। इसका सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा। यानी कि अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो वो है मेरियाना ट्रेंच, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। ग्लोब का कागज पर समतल प्रस्तुतिकरण मानचित्र कहलाता है। पृथ्वी पर बहुत बड़े स्थल खंडों को महाद्वीप एवं विशाल जलराशियों को महासागर कहते हैं। पृथ्वी के लगभग 29% भाग पर फैला स्थल 7 महाद्वीपों में विभाजित है। ये महाद्वीप क्रमशः एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका है। इनमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। हिमालय पर्वत पर स्थित विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट इसी महाद्वीप पर है। यानी कि पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस महाद्वीप पर, तो वो है एशिया महाद्वीप, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर। उसकी ऊंचाई 88 से 48 यानी कि 8,848 मीटर है। एशिया में विश्व की लगभग 59% जनसंख्या निवास करती है। ये भी महत्वपूर्ण है, यानी कि विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में। विश्व के मानचित्र को देखिए तो हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। पृथ्वी का धरातल पर्वत, पठार एवं मैदान से युक्त है। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंचे उठे भाग पर्वत कहलाते हैं। इनका शिखर संकुचित एवं शंक्वाकार होता है। पर्वत साधारणतः समूह में पाए जाते हैं। इन्हें पर्वत श्रेणी कहते हैं। पहाड़ियों की ऊंचाई पर्वतों से कम होती है। विश्व की कुछ पर्वत श्रेणियां हिमालय, कुनलून, हिंदुकुश, काराकोरम, एटलस, डेकेन्सबर्ग, यूराल, आल्प्स, काकसेस, रॉकीज, अपलेशियन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एंडीज आदि है। अध्यापक की सहायता से इन्हें विश्व मानचित्र पर पहचानिए। तो ये जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं जो अलग अलग महाद्वीपों में हैं, उनमें सबसे ऊंची तो माउंट एवरेस्ट हुई। बाकी ये सब जो हैं हमारे इस पृथ्वी पर ही। शिक्षक ग्लोब एवं विश्व मानचित्र द्वारा महासागरों, महाद्वीपों, अन्य देश भारत की तुलनात्मक स्थिति का स्पष्ट करें। साथियों, सामान्य अध्ययन के लिए हमें इस तरह के विषय यानी कि इतिहास, भूगोल का विस्तृत ज्ञान हमारे पास नोट्स बनाकर होने चाहिए। तो आप अपनी डायरी में इन छोटे छोटे नोट्स को अभी से बनाते चलें। और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप बहुत से यूट्यूब चैनल्स देखते होंगे, लेकिन ये एक ऐसा चैनल बनेगा जहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक, जितना भी अध्ययन सामग्री, आपको सब कुछ मिलेगा। पृथ्वी पर तुलनात्मक रूप से ऊंचे उठे चौरस स्थल भाग पठार कहलाते हैं। अब पर्वत के बाद पठार। प्रायः पठार का ऊपरी भाग ऊबड़ खाबड़ होता है। इनके किनारे सामान्यतः खड़े ढाल वाले होते हैं। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके कि हमारे प्रदेश का दक्षिणी भाग पठार है। विश्व के कुछ प्रमुख पठार: पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, भारत के दक्कन का पठार, ईरान का पठार, अरब का पठार, कोलोराडो पठार, कोलंबिया पठार, ब्राजील की उच्च भूमि बोलिविया का पठार एवं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार।
ये प्रमुख पठार हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है। इन पठारों को विश्व मानचित्र पर पहचानिए। इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। धरातल पर समतल परंतु निचला भाग मैदान कहलाता है। प्रायः मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। आप पिछली कक्षा में उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। विश्व के कुछ प्रमुख मैदान: सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यूरोप का मध्यवर्ती मैदान, उत्तर अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान, ह्वांग हो का मैदान यानी कि चीन में। अध्यापक की सहायता से इन्हें विश्व मानचित्र पर पहचानिए। विश्व की कुछ प्रमुख नदियां: गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, इरावती, मेकांग, ह्वांग हो, नील, जायर, जाम्बेजी, लिम्पोपो, पराना, पराग्वे, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, डेन्यूब, टेम्स, राइन, बेल्स आदि हैं। ये प्रमुख नदियां हैं विश्व की। नील नदी विश्व की लंबी नदी है। अध्यापक की सहायता से विश्व मानचित्र पर इन नदियों का अवलोकन करें। मेरे एक मित्र थे जो अब एक आईएएस हैं और बचपन में वो इन चीज़ों को नक्शे पर बहुत अच्छे से उन्होंने याद किया। उन्हें सभी नदियों के बारे में, सभी पठारों, एटलस पर बहुत अच्छे से जानकारी थी। हमारा देश भारत, अगले पृष्ठ पर दिए गए मानचित्र में अपने देश भारत एवं उसके पड़ोसी देशों को देखिए। हमारे पड़ोसी देश क्रमशः अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव है। भारत का दक्षिणी भाग 3 ओर समुद्र से घिरा है। जी हाँ, ये हमारा दक्षिणी भाग। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। जैसे कि ये हमारा जो दक्षिणी भाग है इस तरह, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब महासागर, हिंद महासागर। भारत का दक्षिणी भाग 3 ओर समुद्र से घिरा। पूर्व में बंगाल खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। हिंद महासागर का नाम हमारे देश भारत के नाम पर पड़ा। मानचित्र पर देखो और भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखो। तो अभी हम मानचित्र का अवलोकन करेंगे। ये हमारे भारत का मानचित्र। तो ये चीन है उत्तर में, तिब्बत, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, ये पाकिस्तान, ये यहाँ पर इस सीमा से जुड़ा हुआ अफगानिस्तान। तो ये हमारे भारत का नक्शा। नीचे जाएंगे तो ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका, हिंद महासागर। तो हमें भारत और उसके पड़ोसी देश, उसकी समुद्री सीमाओं का विशेष तौर पे अध्ययन होना चाहिए, करना चाहिए। भारत में 29 राज्य, अब 28 राज्य हैं और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बदल चुका है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर। आप इनको वीडियो को पॉज करें, सभी राजधानी को लिख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। और अगला वीडियो हम लेकर आएंगे भारत के प्रदेश और उनकी राजधानियों का, और उन्हें किस तरह याद करना ये भी बताएं। केंद्र शासित प्रदेश का नाम और उनकी राजधानी। तो ये हमारे प्रमुख प्रदेश और अब 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत की राजधानी नई दिल्ली, ये राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य प्रमुख प्रशासनिक मुख्यालय स्थित है। हमारा देश भारत प्राकृतिक रूप से विविधताओं से भरा है। ये ऊंचे पर्वत, विशाल मैदान, मरुस्थल पाए जाते हैं। प्राकृतिक संरचना के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा है। इसे बहुत अच्छे से याद कर लें। उत्तर का पर्वतीय मैदान ये रहा, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान यानी कि हम जहाँ पर ये उत्तर प्रदेश और ये बिहार, उत्तर का विशाल थार का मरुस्थल, ये जो राजस्थान का क्षेत्र है। दक्षिण का पठारी भाग, ये बम्बई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सभी दक्षिण का पठारी भाग। तटीय मैदान जो हमारे भारत के ये जो हिस्सा है, ये जो तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ के मैदान, इनमें कई प्रदेश आते हैं। तो कई उत्तर का पर्वतीय भाग, इसका विस्तार भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। इसे हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत 3 समांतर पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। ये क्रमशः बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमाचल या मध्य हिमालय या शिवालिक। तो इधर हम देखते हैं तो ये बृहद हिमालय, उसके बाद ये मध्य हिमालय, उसके बाद ये शिवालिक श्रेणियाँ। तो हिमालय पर्वत 3 समानांतर श्रेणियाँ। उत्तर के मैदान भाग में बहकर आने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल हिमालय ही है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती वही ये उत्तर का मैदान अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती, उसी से ये मैदान बना है। उत्तर का विशाल मैदान, इसका निर्माण हिमालय से बहकर दक्षिण की ओर जाने वाली पठार से बहकर उत्तर की ओर आने वाली नदियों के साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से हुआ। भारत में इसका विस्तार पंजाब से लेकर आसाम तक। ये बहने वाली प्रमुख नदियाँ सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, चंबल, टोन, सोन, गंडक, कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र आदि। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश से विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। थार का मरुस्थल, भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान राज्य स्थित है। इसके पश्चिम हिस्से में सैकड़ों किलोमीटर लंबा चौड़ा बालू का विस्तार इस थार का मरुस्थल कहते हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होती, जगह जगह रेत के टीले दिखाई देते जिन्हें बालू का स्तूप या सैंड ड्यून कहते हैं। यहाँ आवागमन का एकमात्र साधन ऊंट है, इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत तथा पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत। ये भाग अनेक छोटे छोटे पठारों में विभाजित है। इनमें से प्रमुख है बुंदेलखंड पठार,
बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा पठार, दक्कन का लावा पठार। इस भाग में चंबल, बेतवा, टोन, सोन, नर्मदा, तापी, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियां बहती हैं। दक्षिण की नदियां हैं। भारत का मानचित्र दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? भारत का मानचित्र देखकर बताइए इनमें से कौन सी नदियां अरब सागर में मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं? सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सिर्फ नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो उल्टी दिशा में यानी कि अरब सागर में गिरती हैं। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, ये दक्षिण के पठार भाग के पूर्व एवं पश्चिम में समुद्र तट के सारे लंबे एवं सकरे तटीय मैदान है। पश्चिम की ओर के मैदान को पश्चिमी तट तथा पूर्व की ओर के मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। हमारे देश में समुद्र के मध्य अनेक द्वीप हैं। कई द्वीपों को समूह को द्वीप समूह कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। जिस प्रकार हमारे देश में कई प्रकार के प्राकृतिक विभाग हैं, उसी तरह यहाँ के पेड़ पौधों, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं में विविधता पाई जाती है। हमारे देश में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को आप ठीक से समझ लीजिए क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। सदाबहार वन, पतझड़ या पर्णपाती वन, मरुस्थलीय या कांटेदार वन, पर्वतीय वन, बेलायची या डेल्टाई वन। तो हमारे जो भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया, उसी के आधार पर ये प्रकार वन भी है। सदाबहार वन पूरे साल हरे भरे रहने के कारण इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इस प्रकार के वन अधिक वर्षा वाले गर्म स्थानों में पाए जाते हैं। ये वन अत्यंत घने होते हैं तथा जीव जंतु एवं वनस्पतियों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। भारत में इनका विस्तार पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जीवा, अंडमान निकोबार द्वीप। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष रोजवुड, महागनी, रबड़, ताड़, बांस, आमुनस, नारियल आदि। पतझड़ या पर्णपाती वन, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। वर्ष में एक बार शीतकाल के अंत में यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन कहते हैं। इन वनों का विस्तार पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में। इस प्रकार के वनों में शीशम, नीम, महुआ, बरगद, पीपल, आंवला, सेमल, पलार, बेल, खैर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मरुस्थली या कांटेदार वृक्ष वन, इस प्रकार के वन कम वर्षा वाले पठारी और मरुस्थलीय स्थानों में पाए जाते हैं। इन वनों में कीकर, खजूर, बबूल, खेजड़ी जैसे कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में इनका विस्तार पश्चिमी एवं मध्य भारत के कम वर्षा वाले पठारी स्थानों तथा थार के मरुस्थल में है। अब पर्वतीय वन की बात करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान एवं वर्षा में परिवर्तन होता है। इसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन पर्वतीय वन कहते हैं। भारत में इन वनों का विस्तार हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा एवं पश्चिमी घाट पर्वतों पर है। हिमालय क्षेत्र में देवदार, चिनार, स्प्रूस, सिल्वर फर, जूनियर पाइन, चर्च आदि वृक्ष पाए जाते हैं। दक्षिण भारत के पर्वतीय वनों में मंगनोलिया, लेरेंच, सिनकोना आदि वृक्ष पाए जाते हैं। बेलाचिली या डेल्टाई वन, बेलांचिली समुद्र के किनारे दलदली भाग एवं नदियों के डेल्टा में वन पाए जाते हैं। नारियल, ताड़, सुंदरी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में है। सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में इन्हें सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। अब हम प्रमुख वन्य जीव की बात करते हैं। वन्य जीवों में पशु, पक्षी, जीव जंतु, सांप आदि शामिल है। वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास वन है, जहां वे स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे वनों का तेजी से विनाश होता जा रहा है और वनों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है, जिससे वन्य जीवों की संख्या बड़ी तेजी से घटती जा रही है। कई वन्य जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। इन्हें बचाए रखना आवश्यक है क्योंकि ये पर्यावरण संतुलन में सहायक है। वन्य जीवों की सुरक्षा, विकास एवं स्वतंत्र विचरण के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार आदि की स्थापना की गई। इसमें मानव द्वारा वन्य जीवों का शिकार करना वर्जित है। अभ्यास प्रश्नों को हम पहुंच कर इनको लिखेंगे और इनके प्रश्न के उत्तर हम वीडियो को एक बार फिर से सुनेंगे और इन प्रश्नों को लिखकर अपने शिक्षक से जांच कराएंगे। पृथ्वी पर रिक्त स्थान महासागर एवं महाद्वीप है। संसार की सबसे लंबी नदी रिक्त स्थान है, तो आपको भरना। हिमालय पर्वत का विस्तार राज्य से राज्य तक है। भारत में रिक्त स्थान राज्य एवं रिक्त स्थान केंद्र शासित प्रदेश। प्राय पठार की ऊपरी सतह उबड़ खाबड़ होती है, सही या गलत। प्रशांत महासागर पृथ्वी के आधे भाग पर फैला, सही या गलत। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं, सही या गलत। पतझड़ या शीत ऋतु के अंत में आप अपनी पत्तियां गिरा देते, सही जोड़ा बनाएं। भारत के राज्य मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, असम, इनकी राजधानी। प्रश्नों के उत्तर। विश्व के मानचित्र पर भारत के पड़ोसी देशों को प्रदर्शित कीजिए। पठार किसे कहते हैं? विश्व के इन 3 पठारों के नाम बताइए। सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? बालुका स्तूप से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना क्यों की जाती है? चलिए मिलते हैं अगले पाठ पर। अब इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण, और आगे भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पाठ से प्रश्न आते ही हैं। आपकी आधार, आपकी जड़ मजबूत होगी तो आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं अगले पाठ पर। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।